नींद तुम्हें तो आती होगी, क्या देखा तुमने सपना। आँख खुली तो तन्हाई थी, सपना हो न सका अपना। नींद आती है तो सपने तो जरूर आएंगे, चाहे वे किसी काम के हों या ना हों। जी हाँ मित्रों, स्वप्न लोग कुछ ऐसा ही है कि कभी कभी हम चाहते हैं कि जो कुछ आज हमने सपने में देखा, काश वो सच हो जाए। जो कुछ देखा कहीं सच ना हो जाए। यह हम सभी के साथ होता है, सदियों से होता आ रहा है और होता भी रहेगा। मित्रों, स्वप्न सीरीज की चौथी वीडियो लेकर मैं काशी से सतीश चंद्र पांडे आचार्य कश्यप उपस्थित हूँ। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर पधारे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर लें। आज की इस वीडियो में हमने उन सपनों को शामिल किया है जिन्हें हमारी स्वप्न की वीडियो में लोगों ने कमेंट कर करके हमसे पूछा है। हालांकि हमने लगभग सभी के प्रश्नों का समाधान किया है, परंतु आज उन तमाम प्रश्नों को जो स्वप्न के बारे में पूछे गए हैं, जिन स्वप्नों को लोगों ने देखा है, आज की वीडियो में उन्हीं स्वप्नों के फल को लेकर उपस्थित हूँ। आइए महत्वपूर्ण सपनों के फल जानने के लिए इस वीडियो का शुभारंभ करते हैं। पहला स्वप्न मीनू मिश्रा जी का है। कहती हैं कि गुरुजी, आज मैंने आरती का दीपक जलाकर गणेश जी की आरती की सपने में, इसका मतलब क्या है? आज महालक्ष्मी व्रत भी शुरू किया है। स्वप्न फल देखिए कि जागृत और सुप्त अर्थात जगे हुए तथा सोए हुए किसी भी स्थिति में यदि आपको ईश्वर के दर्शन हो, वह चाहे गणेश हो, भगवती लक्ष्मी हो, शिव हो, विष्णु हो या अन्य कोई देवता हो, तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि आप अपने कार्य में सफलता के नज़दीक हैं। सुख समृद्धि धन पुत्र सब कुछ प्राप्त हो सकता है, ऐसा इस स्वप्न का संकेत है। दूसरा स्वप्न है लालेश्वर प्रसाद जी का। कहते हैं कि मैंने स्वप्न में भोलेनाथ का नीला और पीला मुकुट देखा और उनके पैर भी छुए। उन्होंने आशीर्वाद दिया पर उनका मुख नहीं देख सका। इसका क्या मतलब होता है? स्वप्न फल देखें। इस स्थिति में आपको भगवान शिव को नित्य जल चढ़ाना चाहिए। सुख शांति आने वाली है तथा ग्रह बाधा नष्ट होने के योग हैं। तीसरा स्वप्न है ज्योति तपेश गुप्ता जी का। कहती हैं कि अगर हम स्वप्न में खूब सारा सर्प देखते हैं तो क्या होता है, और सर्प अगर डस लेता है तो क्या होता है? इस प्रश्न का समाधान देखें कि कुंडली में काल सर्प दोष हो सकता है, राहु की दशा महादशा चल रही हो सकती है। चांदी अथवा तांबे का सर्प बनवाकर शिव के मंदिर में चढ़ाना उत्तम रहेगा। स्वप्न नंबर 4 रजनीश पायल जी का है। कहती हैं कि सपने में XBF को प्यार मोहब्बत करते देखना। इसका समाधान है कि इस स्वप्न का यह संकेत है कि आपको प्रेम में धोखा मिल सकता है, सचेत रहें। स्वप्न नंबर 5 रीता बंधु जी का है। कहती हैं गुरुजी, अल्फ़ाबेटिकल आर्डर में कृपा कर दें। झूला झूलते देखने का अर्थ क्या है? कि भविष्य में आने वाले किसी संकट का, कष्ट, रोग, शारीरिक पीड़ा का संकेत है, सचेत रहें। छठा स्वप्न है सिमरनजीत का। कहती हैं कि अपनी जीभ को कटकर गिरते देखना क्या मतलब होता है? इसका समाधान, किसी से अकारण विवाद होने की संभावना है। आपकी बात का किसी पर कोई असर नहीं होगा और किसी परिचित के ऊपर, जान पहचान वाले के ऊपर संकट भी आ सकता है। सातवां स्वप्न है नेहा यादव जी का। कहती हैं गुरुजी, मुझे सपने में बार बार दिखाई देता है कि मैं अपनी आँखें खोलने की कोशिश कर रही हूँ पर अपनी आँखें खोल नहीं पाती हूँ। बहुत कोशिश करती हूँ आँख खोलने की
पर बहुत कम आँख ही खुल पाती है। ज़्यादा दूर तक नहीं देख पाती हूँ, सिर्फ अपने सामने का ही देख पाती हूँ, वो भी आँखें बिल्कुल थोड़ी सी ही खुल पाती हैं। इसका समाधान, आपका कोई परिचित जिस पर आप बहुत विश्वास करती हैं वह आपका लाभ उठा सकता है, आपको धोखा दे सकता है, इसलिए आपको ऐसे लोगों से सतर्क रहने की ज़रूरत है। अगला स्वप्न है अनूप नेगी जी का। कहते हैं, गुरुजी मुझे एक वीक से बुरे सपने आ रहे हैं और जो भी सपने में देखता हूँ वही सुबह या उस दिन रियल में देखता हूँ, इसका उपाय बताइए। समाधान है कि ऐसी स्थिति में सिरहाने बिस्तर के नीचे पीली सरसों, कपूर, अजवाइन, काली मिर्च की पोटली बनाकर रखें। जी हाँ मित्रों, यदि आप भी इस तरह की समस्या से ग्रसित हैं तो यह उपाय आप आजमा सकते हैं। अगला स्वप्न है विजयका वाडकर जी का। पूछते हैं कि स्वप्न में सिर धोना क्या मतलब है। इसका समाधान है कि आने वाले निकट भविष्य में लाभ की संभावना है। 10वां स्वप्न है अनिल निगम जी का। बोलते हैं कि अपनी हजामत बनाना सपने में क्या फल है। इसका समाधान यह है कि इस तरह के स्वप्न जब भी दिखें तो इसका मतलब हमेशा विश्वासघात से संबंधित होता है। अपने आसपास के लोगों से आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। स्वप्न नंबर 11 विक्रांत शर्मा जी ने पूछा कि गुरुजी मैंने सुबह 4:30 बजे बहुत बड़ी कौड़ियाँ देखी हैं, इसका क्या मतलब है। इसका समाधान यह है कि सीप, शंख और कौड़ियाँ यदि स्वप्न में दिखें तो भविष्य में लक्ष्मी प्राप्ति का योग बनता है। स्वप्न नंबर 12 भारती गोखले जी पूछती हैं कि सपने में दूसरे को रोते हुए देखना इसका क्या फल होता है। इसका फल देखें कि इस तरह के स्वप्न यदि दिखते हैं तो भविष्य में मनोकामना पूर्ण होने के संकेत हैं, इसलिए आप चिंतित न हों। स्वप्न नंबर 13 बिकुशा इंटरटेनमेंट जी का है। कहते हैं कि पंडित जी मैंने आज सुबह एक स्वप्न देखा कि मैं किसी पुराने बड़े से कारखाने में काम कर रहा हूँ, मजदूर जैसा घूम रहा हूँ, स्क्रैप से तांबड़ा निकाल रहा हूँ, कृपया जानकारी तथा हल बताएं। इसका समाधान देखें कि इस तरह के स्वप्न का मतलब यह होता है कि आपको कड़ी मेहनत से सफलता के आसार हैं। हर कार्य को करने में अतिरिक्त समय, ऊर्जा तथा धन लगाना पड़ सकता है। स्वप्न नंबर 14 है आशा कटोच जी का। कहती हैं, गुरुजी राम राम, मुझे जहाज गिरता हुआ दिखाई दिया घर से थोड़ा दूर पर। इसका फल यह है कि अगर इस तरह के स्वप्न दिखें तो भविष्य में स्वास्थ्य संबंधी परेशानी आ सकती है, आपको सचेत रहना चाहिए। स्वप्न नंबर 15 उमेश सिंह जी का है। कहते हैं कि सपनों में खुद को पानी के बीच एक पगडंडी पर देखना और डरना। इस स्वप्न का फल यह है कि आने वाले समय में धन लाभ के नवीनतम तथा बहुत से स्रोत बनने के संकेत हैं, इसलिए आप निश्चिंत रहें। स्वप्न नंबर 16 है किरण यश जी का। कहती हैं, आचार्य जी कन्या रोते देखना क्या होता है। इस स्वप्न का फल है कि यदि कन्या 10 वर्ष से छोटी है तो यह नकारात्मक स्वप्न है। आपको अपने आसपास के लोगों पर ध्यान देने की जरूरत है। भगवती की आराधना मनोरथ सिद्ध करने वाली होगी। 17वां स्वप्न जो हमने लिया है वह है जितेंद्र सेवल्ले जी का। कहते हैं कि गुरुजी आज स्वप्न में मैंने खुद को तथा परिवार को रेती में गाड़ दिया। मैंने रेत की कब्र भी देखी और सोच रहा था कि मुझे भी समाधि लेनी है। उसके बाद हमारे यहाँ की फेमस मस्जिद में दोस्तों के साथ जाने की तैयारी कर रहा था। इस स्वप्न का फल यह है कि भविष्य में आने वाली परेशानियों के प्रति सचेत रहें तथा अपनी मित्र मंडली का सही चुनाव करें। विश्वासघाती मित्रों से संबंध रखना आने वाले समय में घातक हो सकता है। 18वां प्रश्न है आलोक गुप्ता जी का। कहते हैं कि स्वप्न में कौआ पकड़े देखना क्या फल होता है। इसका फल यह है कि स्वप्न में यदि आप कौआ पकड़ते हुए देख रहे हैं तो यह आपके तथा
आपके परिवार के लिए शुभ संकेत है। रुके कार्य बन सकते हैं, जरूरतें पूर्ण होने का संकेत है। 19वां स्वप्न है आरती सथवारा जी का। कहती हैं कि बहुत सारे बच्चे दौड़ते हुए देखना, इसका क्या मतलब है? इस स्वप्न का फल है कि आने वाले समय में परिवार में सदस्यों की संख्या में वृद्धि हो सकती है, परिवार में संतान का आगमन हो सकता है। 20वां स्वप्न है तनु दुबे जी का। कहती हैं कि गिरगिट और पीला सर्प दोनों साथ साथ देखना। इस स्वप्न का फल यह है कि जीवन में बहुत सी विषम परिस्थितियां आ सकती हैं, जिससे बाहर आने के लिए आपको अपनी बुद्धि तथा चतुराई का सहारा लेना चाहिए। तो मित्रों, आज की इस स्वप्न सीरीज की वीडियो में इन्हीं 20 स्वप्नों को शामिल किया गया है। खूब सुंदर सुंदर स्वप्न देखते रहिए, सुखी रहिए, मस्त रहिए। और हाँ, आपने क्या देखा मुझसे जरूर शेयर करिए। हो सकता है अगली स्वप्न सीरीज वीडियो की कड़ी में आपका भी स्वप्न ले लिया जाए। वीडियो को लाइक, शेयर तथा अपने कमेंट करना मत भूलिएगा। शीघ्र ही नवीन जानकारी के साथ, नवीन वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। जय विश्वनाथ।